आपका स्वागत है। आज हम थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए सीमा संघर्ष पर चर्चा करेंगे, जो एक चिंताजनक मोड़ पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल, ये संघर्ष काफी गंभीर लग रहा है। खबरों में तो जेट विमानों और रॉकेटों के इस्तेमाल की बातें आ रही हैं। क्या ये विवाद इतना बढ़ सकता है कि एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये विवाद सदियों पुराना है, प्राचीन मंदिरों, खासकर प्रिया विहार और मुइन थॉम को लेकर। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव से भी जुड़े हैं, इसलिए मामला इतना जटिल है। ठीक है, लेकिन ये 24 जुलाई की घटनाएं ज्यादा भयावह क्यों हैं? इससे पहले भी तो झड़पें होती रही होंगी। हाँ, लेकिन इस बार पैमाना बढ़ गया है। 28 मई को छोटी झड़प हुई थी, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। लेकिन 24 जुलाई को तो दोनों देशों की सेनाएं खुलकर भिड़ गई। फाइटर जेट और रॉकेट का इस्तेमाल हुआ, कई आम नागरिक मारे गए, लगभग 40,000 लोग विस्थापित हुए हैं। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। इसके पीछे क्या वजह है इतनी तीव्र प्रतिक्रिया की? देखिए, एक तो मंदिरों को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने प्रेह विहार मंदिर कंबोडिया को दे दिया था, लेकिन थाईलैंड ने आसपास के इलाके को लेकर विवाद बनाए रखा। दूसरा, हाल ही में थाईलैंड की प्रधानमंत्री का कंबोडिया के एक पूर्व नेता से हुई एक टेलीफोन कॉल लीक हो गई। इसमें प्रधानमंत्री काफी विनम्रता से बात कर रही थी, जिससे लोगों में रोष पैदा हुआ और अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये फोन कॉल वाला मामला तो राजनीतिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण है। इसने विवाद को और भी जटिल बना दिया होगा। और चीन की भूमिका क्या है इस सब में? चीन की भूमिका थोड़ी पेचीदा है। वो मध्यस्थता का दावा कर रहा है, लेकिन कंबोडिया में उसके भारी निवेश को देखते हुए उसका झुकाव कंबोडिया की ओर ही दिखाई देता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में उसके प्रभाव को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। मतलब चीन इस मौके का फायदा उठा रहा है। ये तो पूरी तरह से राजनीतिक चाल लगती है। क्या इस संघर्ष का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है? ये कहना मुश्किल है। हालात बेहद तनावपूर्ण है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष नहीं मानेंगे तो शांति स्थापित कर पाना मुश्किल होगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच का कारगिल युद्ध था, वैसे ही। कितना नुकसान हुआ था उसमें? हाँ, कुछ हद तक। लेकिन ये विवाद थोड़ा अलग है, क्योंकि ये धार्मिक और ऐतिहासिक भावनाओं से भी जुड़ा है, इसलिए समाधान निकालना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और इस संघर्ष का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है? बिल्कुल, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। ये आसियान देशों के बीच के रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए दुनिया भर की निगाहें इस संघर्ष पर लगी हुई है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक बेहद संवेदनशील स्थिति है, जिस पर नजर रखना जरूरी है? आगे क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, ये एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक स्थिति है। आगे क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन दोनों देशों को शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए बातचीत का रास्ता चुनना होगा। आशा करते हैं कि दोनों देश शीघ्र ही एक शांतिपूर्ण समाधान निकाल लेंगे।